पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ 51 श्लोक प्रमाण। इस ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद भगवान आत्मा के हित का उपदेश हमें दे रहे हैं। किन कारणों से ये जीव भटक रहा है, किसका ध्यान करके इस भटकन से बचा जा सकता है और कैसे ध्यान करना है, वो सब विधियां हमें बता रहे हैं। आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करने के बारे में आचार्य भगवान ने बताया। उसके फल के बारे में आचार्य भगवान ने बताया कि जब इस तरह से ध्यान किया जाता है, जब ध्यान करने वाला उपसर्ग और परिचयों पर भी उसका ध्यान नहीं जाता, इतना ध्यान में वो मग्न हो जाता है, जब कर्ता और कर्म का भेद खत्म हो जाता है तो क्या होता है, कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। कर्मों की निर्जरा से क्या मतलब है, किन कारणों से वो कर्म आकर बनते हैं। निर्जरा का अर्थ क्या था, निर्जरा किनकी होती है, जो कर्म बंधे हैं उनकी निर्जरा होती है। तब शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया। कल की गाथा में अपन ने पढ़ा था कि कटस्य कर्ता हमिति संबंधा साद्वयो, अर्थात जब अलग अलग दो चीज़ें होती हैं तो कर्ता और कर्म का भेद होता है, और जब ध्यान और ध्येय दोनों एक ही हैं तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो आज का प्रश्न, आज जो शिष्य ने प्रश्न पूछा, उसने पूछा कि हे गुरुदेव, किन कारणों से यह जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवान आज की 26वीं गाथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आएंगे, पहले उच्चारण करते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। बध्यते मुच्यते जीवः, जीवा नहीं है, जीवः शब्द, जीवः है ना, जो विसर्ग होती हैं उनका हकार के रूप में उच्चारण होता है, जीवः ऐसे, ठीक है ना। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्ययनेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्ययेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। तस्मात् सर्वप्रत्ययेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, आप लोग इस चीज़ में बहुत गड़बड़ करते हो, जो शांति धारा के बाद बोलते हो, क्या संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु, हाँ कोई बोलता है करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। बहुत से लोगों को हमने ये भी बोलते हुए सुना है। कई लोग बोलते हैं करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। शांति भगवान जिनेन्द्रा तो बहुत लोग बोलते हैं, आपके यहाँ पर भी बोलते हैं। जिनेन्द्रा शब्द नहीं है, क्या शब्द है, क्या शब्द है, जिनेन्द्रम भी नहीं है, जिनेन्द्र है ना। शांतिम जिनेन्द्र, अगर बहुत से लोगों के हमने बोलते हुए सुना है, वो बोलते हैं शांति जिनेन्द्रम। तो जो शांति जिनेन्द्रम बोलते हैं उसका अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान को शांति हो। क्या अर्थ ही पूरा अनर्थ हो गया। क्या देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्रम।
जिनेंद्र भगवान को शांति हो। जिनेंद्र भगवान को शांति करनी है क्या? नहीं। उससे पहले हमने जितनी सारी चीज़ें बोली, देश को, राष्ट्र को, जितनी भी सब चीज़ें बोली, शांतिम जिनेंद्र, अर्थात शांति क्या करो तू, शांतिम भगवान जिनेंद्र, हे जिनेंद्र भगवान इस सब में क्या करो, आप शांति को करो। शांतिम का मतलब होता है शांति को, जिनेंद्र मतलब भगवान जिनेंद्र, यानी हे जिनेंद्र भगवान शांतिम, शांति को करो तू, अर्थात करो, है ना। तो अपने को एक एक शब्द, एक मात्रा, एक विसर्ग, एक अनुस्वार गड़बड़ होता है तो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे षट्खंडागम ग्रंथ की जब रचना हुई तब वो दोनों मुनिराज इस योग्य है कि नहीं, इतने महान ग्रंथ को लिखने के योग्य है कि नहीं, तो गुरुदेव ने पहले उनकी परीक्षा ली, और जो परीक्षा ली तो उनको मंत्र साधना के लिए एक एक मंत्र दिया, आपको पता होगा, उन्हें एक एक मंत्र दिया, और एक एक मंत्र जब दिया तो क्या करा कि एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया और एक मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया और जपने के लिए दे दिया, और जपा और सिद्ध भी हुई देवियाँ। लेकिन जिनको एक मंत्र में एक अक्षर कम दिया था उनको कैसी देवी सिद्ध हुई? एक आँख से, हाँ, काणी देवी सिद्ध हुई। और जिनको ज़्यादा वाला अक्षर वाला मंत्र दिया था उसको कैसी देवी सिद्ध हुई? जिसके दांत बड़े बड़े थे, ऐसी वाली देवी सिद्ध हुई। तो ये अपने आगम में भी ये सब चीज़ें आई हैं और अपने को बड़े ध्यान देंगे, क्योंकि अपन कहते हैं ना कि अपन जाप तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। अपन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी जाप करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, पर फल नहीं मिलता। फल इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, किन्हीं कारणों से। तो जिन चीज़ों को सुधार सकते हैं उन्हें तो सुधारने का जरूर से प्रयास करना है। तो वहाँ पर जो अभी तक जिनेंद्रा ऐसे बोलते हैं उन्हें जिनेंद्रा नहीं बोलना है, करो तू शांतिम भगवान जिनेंद्र ऐसे बोलना है। जिनेंद्र भी होता है, जिनेंद्र भी होता है। ये सूत्र के माध्यम से बाद की विसर्गों का लोप भी होता है। शब्द जिनेंद्र ही है लेकिन सूत्र के माध्यम से जिनेंद्र के विसर्गों का लोप होकर वहाँ पे जिनेंद्र शब्द बचा है। तो आएंगे, अभी व्याकरण में नहीं जाना। अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो जब शिविर लगेगा पर्यूषण में तो हम एक क्लास दिन में व्याकरण की लगाएंगे। अगर आप चाहें तो ये जो छोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं वो जरा सी छोटी छोटी अशुद्धियाँ हम करते हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। पुरुष वर्ग भी आए चाहे, लेकिन आपकी तो दुकान रहती होगी ना, दिन में आप लोग तो दुकान में बैठते होंगे तो आप नहीं आ पाओगे, है ना। अगर आप आएंगे तो हम सिर्फ मात्र ये जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं व्याकरण की संधि संबंधित और जो विसर्ग संधि, जो विसर्ग संबंधी जो उसमें पूरा एक चैप्टर है, जो संधियों के सूत्र हैं, वो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से बड़े बड़े अर्थ का अनर्थ कर देते हो वो ना हो। चलेंगे, आएंगे। अगर आप लोगों का उत्साह उसके प्रति रहा तो हम आप लोगों को ज़रूर पढ़ाएंगे। चलेंगे, अब पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि 9 बज चुके हैं। बध्यते, अब शिष्य का प्रश्न था कि कर्म से कैसे बंध रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बध्यते मुच्यते जीवः, जीवा अर्थात ये जीवात्मा, बध्यते बंधन को प्राप्त होता है, मुच्यते, मुच्य का मतलब होता है छूटना। आपने जब आपके यहाँ जाप्यानुष्ठान होता है या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं रत्न मुंच मुंच, सुना है? पंडित जी बोलते हैं मुंच मुंच, तो वो आपके हाथ में जो पुष्प वगैरह होते हैं उसे छुड़ाते हैं। मुंच धातु, मुच धातु है, मुंच का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पे मुच्यते का मतलब भी होता है छूटना। बद्धते मतलब बंधन को प्राप्त होते हैं और मुच्यते मतलब छूटते हैं। कौन छूटता है? जीवा, ये जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है और मुंचता छूटता है। कैसे? बंधन को कैसे प्राप्त होता है? सममो, बंधन को कैसे प्राप्त होता है? सममो, यानी कि जब ममत्व रखता है तो किसको प्राप्त होता है? बंधन को प्राप्त होता है। और निर्ममः, जब निर्ममत्व हो जाता है, जब हर चीज़ से ममत्व भाव को छोड़ देता है तो मुच्यते, यानी कि तब इन कर्म बंधनों से छूट जाता है। क्रमात्, यानी कि क्रम से लगाना है। क्रम से क्या? बद्धते को सममों के साथ लगाना है और मुच्यते को निर्ममा के साथ लगाना है, इसलिए बाद में क्रमा शब्द दिया है। पहली लाइन का, जब ये जीव
ममत्व भाव करता है, वो ममत्व किसी से भी हो। आचार्य भगवान पहले इतनी सारी बातें आपको हम बता के आ चुके। वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। अपन ने पहले पढ़ा है ना, याद रखना। पीछे पीछे भी जो पढ़कर आए हैं उन्हें भी अपने को याद रखते चलना है कि आचार्य भगवान ने बताया था ये शरीर, ये पैसा, ये स्त्री, ये पुत्र, ये मित्र और यहाँ तक कि ये शत्रु कोई भी अपना नहीं है। लेकिन जब हम इसमें ममत्व भाव रखते हैं, आप सोचते होंगे शत्रु से तो हम कोई ममत्व नहीं रखते। बताओ, शत्रु से कोई ममत्व रखता है क्या? बताओ, रखते हो? हम तो कहते हैं नहीं, तुम शत्रु से स्वयं से ज़्यादा ममत्व रखते हो। स्वयं का सोचो, स्वयं की आत्मा का चिंतन तुम्हें दिन में एक बार नहीं आता और शत्रु का चिंतन कितनी बार आता है ना? तो बताओ, तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार है कि शत्रु से प्यार है? याद किसको किया जाता है? याद किसको करते हो? जिसको प्यार करते हो उसको याद करते हो। तो अपनी आत्मा से तुम्हें प्यार नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में भटका रहे हो, इसका चिंतन नहीं आता। पर शत्रु का चिंतन जरूर आता है। माला फेरते हो तब भी आत्मा का ध्यान नहीं आता, और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे अपनी लड़ाई हो, तब देखा करो कितनी जल्दी ध्यान उसकी तरफ चला जाता है कि ये और सामने आ गया। तो अपने को सोचना है ये शत्रु, ये मित्र कोई भी अपने नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब हम इनमें ममत्व भाव रखते हैं तब ये आत्मा कर्मों से बंध जाती है, और जब हम इनमें निर्ममत्व भाव रखते हैं कि कोई भी अपना नहीं है, तो ये आत्मा कर्मों से, कर्म बंधन चार तरह से होता है। क्या क्या चीज़ें? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कर्म बंधन 4 तरह से हो रहा है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 चीज़ें होती हैं। प्रकृति और प्रदेश जो होता है वो योग के माध्यम से होता है। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? मन वचन काया की चंचलता से, जो मन वचन और काया की जो चंचलता है उससे प्रकृति और प्रदेश बनते हैं। और स्थिति और अनुभाग किससे बनते हैं? कषाय से बनते हैं। जितनी हम कषाय करते हैं उसके द्वारा इन कर्मों में प्रकृति और उसमें क्या बनता है? स्थिति और अनुभाग। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति कहते हैं कि आप कैसे कर्मों का आवाहन कर रहे हो। कैसे कर्मों का मतलब, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तेज की बताओ ना, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, है ना, ये सब जो कर्म है ये 8 प्रकार के। तो आपने योगों की जैसी चंचलता हुई उसके माध्यम से ये डिसाइड होगा कि आपने कौन से कर्म को, कौन से प्रकृति के कर्म को आपने बांधा है। ज्ञानावरण बांधा है, किसी को कोई दान दे रहा है तो आपने कह दिया अरे क्या क्या मतलब, वो तो मंदिर में ले लेके रखते रहते हैं, कुछ उपयोग में तो लाते नहीं है, नहीं देना यहाँ पे दान। तो आपने क्या करा? तुरंत ही अंतराय कर्म का बंद कर लिया। आपकी जेठानी का बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और आपका बच्चा कम पढ़ाई करता है, आपको उससे चिढ़ होती है, अंदर अंदर चिढ़ते हो, और जब वो रात को पढ़ रहा होता है तो आप गई और जाके लाइट बंद कर दी। कितना पढ़ेगा? आज ही पढ़ पढ़ के बैरिस्टर बनेगा क्या? कभी कभी अपन बोलते थे ना ऐसे, कितनी पढ़ाई करेगा, आज ही पढ़ पढ़ के बैरिस्टर बनना है, सो जा। दिखा तो रहे हो प्यार कि आपको ऐसा हो रहा है कि इतनी रात तक जग रहा है, सो जा, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है? ज़्यादा ना पढ़ ले। तो कौन से कर्म का बंद? तुरंत आपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर लिया। तो आपकी योगों की जैसी चंचलता रही उसके माध्यम से आपने प्रकृति बांधा, प्रकृति का बंद किया कि ज्ञानावरण का करा, कि अंतराय का किया, कि दर्शनावरण का किया। कोई अच्छे से भगवान के दर्शन कर रहा था, बड़े भावों से भगवान की प्रतिमा को निहार रहा था और आप जाके उसके आगे खड़े हो गए, तो आपने कौन सी उसका बंद कर लिया? तुरंत दर्शनावरण कर्म का बंद कर लिया। तो हमारे योगों की चंचलता के माध्यम से हम प्रकृति का बंद कर रहे हैं। प्रदेश कितने अनुपात में आपने कर्म का बंद किया, वो आपके आत्म प्रदेशों के साथ कितना
कितनी पुद्गल वर्णाएं आकर आपके आत्म प्रदेशों से आकर मिल गई, ये क्या कहलाता है? प्रदेश बंध कहलाता है। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक है, स्थिति और अनुभाग। आपने किस स्थिति में, यानी कि आप जितनी तीव्र कषाय से कर्म को बांधोगे उतनी ही ज़्यादा स्थिति पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा अनुभाग पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा दुखदायक है। आप कहते हो माता जी हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। यही कारण है, क्योंकि आपने जब किसी का बुरा किया था तो इतनी कषाय से किया था, इतनी कषाय से किया था कि उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा पड़ी कि कम से कम 10-12 भव तो वो उदय में ही नहीं आई, 10-12 भवों तक तो उदय में नहीं आई। तो बताओ तुम्हें इस भव का तो पूरा याद नहीं रहता अच्छे से, 10-12 भव पहले का याद रहेगा क्या कि तुमने किसी का बुरा किया था? तो आज वो उदय में आ रहा है। आदिनाथ भगवान ने क्या किया था? मूषिका बंधवाई थी, लेकिन वो कर्म उनका उसी भव में उदय आ गया। इसलिए क्योंकि एक तो वो तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उन्हें उसी जन्म में मोक्ष जाना था, और दूसरा कारण ये भी था कि उन्होंने कषाय से मूषिका नहीं बंधवाई थी, उनके मन में कषाय भाव नहीं था। लोगों ने कहा कि हम जो खेती करते हैं वो जानवर उस खेती को खा जाते हैं, तो उन्होंने सहज भाव में कह दिया था कि इनके मुंह पर मूषिका बांध दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था मूषिका बांध देना तो खोलना ही मत, उनके भाव ये नहीं थे कि तुम बांधना पर खोलना मत। उनके भाव तो ये थे जब तक तुम खेती कर रहे हो, जब तक खेत में उन्हें घुमा रहे हो, तब तक मूषिका बांधना। लेकिन सहजता में कह दिया था तो भी कर्म का बंध हुआ था, सहजता में कहा था, कषाय से नहीं कहा था, तो भी कर्म का बंध हुआ था। तुम कई बार कहते हो माता जी हमने ऐसा कर दिया, हमारे भाव तो नहीं हुए थे, पाप पड़ गया क्या, हमें पाप लगा क्या? तो समझ लेना पाप तो लगा है, क्योंकि तुम्हारे प्रमाद के कारण जो भी क्रिया हो रही है तुम्हें पाप तो लग रहा है, लेकिन डिपेंड करता है तुमने कितनी कषाय से करा था। अगर तुम्हारी कषाय थी तो तुम्हें उतना ही ज़्यादा उसका कर्म का बंध हुआ है। स्थिति क्या कहती है? आपने जितनी तीव्र कषाय से कर्म को बांधा है उतने ज़्यादा समय बाद वो उदय में आएगा। क्या? उतनी ज़्यादा समय बाद वो उदय में आएगा। अब तुम खुश मत हो ना, कर लो आराम से तीव्र कषाय से, अभी का उदय में आना है, बाद में आएगा। लेकिन याद रखना स्थिति है तो अनुभाग भी है। अनुभाग किसे को कहते हैं? फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। जितने समय बाद उदय में आएगा उतने ही समय तक वो फल भी देता रहेगा। क्या? उतनी ही तीव्र उसके अंदर फल देने की शक्ति होगी, उतना ही आपने जितनी कषाय से बांधा उतनी कषाय से उदय में आया। क्या करा था? अपनी जेठानी के बच्चे के सर पर गरम गरम रोटी की भाप लगा दी थी। जेठानी देवरानी क्या, दोनों में इतनी कषाय, उसके अंदर इतनी कषाय थी, क्या करा? अपने उसके बच्चे के सर पे क्या करा था? गरम गरम रोटी की भाप लगा दी, और उससे क्या हुआ? बच्चा मरण को प्राप्त हुआ। और आप जानते हो इतना सा चीज करा तो क्या किया था ससुर जी ने? कहानी सुनी है ना? ससुर जी ने क्या करा था? गज कुमार मुनिराज की सर पर सिगड़ी जला दी थी। गज कुमार मुनिराज का नाम सबसे सुना है ना? यही तो किया था उसने कि उस दूसरी के बच्चे के सर पर गरम गरम रोटी की भाप लगा दी थी कषाय में। इसीलिए वो कषाय कर्म का उदय में आया कि वो जब ससुर बना, वो जीव ससुर बना, तो उसने गज कुमार मुनिराज के सर पर सिगड़ी जला दी। सोचो, अपन कषाय करते हैं, कर्मों का बंध करते हैं, और वो कर्म, क्योंकि कर्म बहुत वफादार होते हैं, सबसे ज्यादा आप कर्मों को गाली देते हैं। क्या? आप कर्मों को गाली देते हैं, कर्म बुरे, कर्म बुरे, कर्म बुरे। लेकिन कर्म बुरे नहीं है, कर्म तो बड़े वफादार है। वो कहते हैं मैंने नहीं बुलाया था भाई, तूने बुलाया था। कर्मों को कौन बुलाता? कर्म खुद से आते क्या? कर्म तो इतने नाक वाले हैं, इतने नाक वाले हैं, तुम जब तक आमंत्रण नहीं दोगे तब तक आने वाले नहीं है। और इतने वफादार हैं, तुम बुलाते हो तुरंत दौड़े चले आते हैं। क्या? तुम बुलाओ
तुरंत दौड़े चले आएंगे, कोई बहाना नहीं लगाएंगे। वो कहते भाई तूने निमंत्रण दिया है, तेरे घर तो जरूर आऊँगा, लेकिन नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो क्या कह रहे हैं, जितनी कषाय से आप कर्म को बांधोगे उतनी ही समय बाद वो उदय में आएंगे और उतनी ही फलदान देने की शक्ति उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही तकलीफ, उतनी ही दुख देगी। और पड़ोसी का दर्द तो फिर भी सहा जा सकता है, स्वयं का बच्चा जब तकलीफ देता है तो बड़ा दर्द होता है ना। पड़ोसी गाली बक दे तो फिर भी सही जा सकती है, स्वयं का बच्चा गाली बक दे है तो कितना बुरा। चिंतन करना, जितनी कषाय से बांधोगे ना, हो सकता है ऐसी ही औलाद का घर में जन्म हो। अगर किसी की औलाद ऐसी हो तो समझ लेना मैंने कोई ऐसा ही कर्म का तीव्र कषाय से कोई कर्म बांधा होगा, जिसके कारण मैं तीव्र उस कर्म का भोग करूं, इसलिए मेरे घर में ही ऐसा जीव पैदा हो गया जो दिन रात मुझे प्रताड़नाएं दे रहा है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जितनी जो ममता करता है, ममत्व भाव रखता है, वो कर्म बंधनों को प्राप्त होता है, और जो ममत्व भाव से भिन्न रहता है वो इन कर्म बंधनों से छूटता है। इसीलिए आचार्य भगवान एक सलाह दे रहे हैं, अरे हमारी नहीं मानते, कम से कम आचार्य पूज्यपाद भगवान की तो मान लो। क्या हमारी नहीं मानते तो आचार्य भगवान की मान लो। आचार्य भगवान अगली लाइन में तुम्हें सलाह दे रहे हैं, क्या करें, तस्मात् सर्व प्रत्यनेन, इसलिए तस्मात् अर्थात इसलिए, सर्व प्रत्यनेन, कैसा भी प्रयत्न करो, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व हो जाओ, सबसे ममत्व भाव को छोड़ दो, विचिंतयेत, ऐसा चिंतन दिन रात करो। और सिर्फ चिंतन नहीं करो, क्या 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 अपन ने पढ़ा है, करिष्यामि 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 चिंतयेत, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूँगा करूँगा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, बड़ा घर बनाऊँगा, बेटे की शादी ऐसी शाही करूँगा, बेटे को यहाँ पढ़ाऊँगा, वो करूँगा। कितना कितना चिंतन करते हो, मैं करूँगा करूँगा करूँगा, ऐसा चिंतन दिन रात करते हो। रोज दिन में एक बार बैठकर मैं मरूँगा मरूँगा मरूँगा, ऐसा चिंतन भी किया करो। करते हो क्या कभी? कभी नहीं आता ऐसा मन में, हमेशा ये चिंतन आता है क्योंकि संस्कार पड़े हैं ऐसे, क्योंकि आपको संस्कार दिए गए हैं ऐसे। एक दिन मैंने कहा था ना, आज की माँ लोरी में भी मुगली घुट्टी 555 आपको पिलाई गई है, और लोरी में भी घोट घोट के यही पिलाया गया है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो जिसको तुमने जन्म से ही चंदा सूरज के संस्कार दे दिए, अब उस चंदा सूरज के जमीन पे पैर पड़ना ही नहीं। चंदा सूरज तो कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। तुमने जन्म से ही कह दिया चंदा है, सूरज है, तारा है, सितारा है, अब उसे सितारा ही बनना है, उसे जमीन पे पैर नहीं रखना है, अब उसे जमीन देखनी ही नहीं। क्या ईर्ष्यापत करेगा, क्या ईर्ष्या भक्ति से चलेगा, नहीं करनी उसे। अब तो उसे आसमान में ही देखना है, आसमान में ही उड़ना है। अरे बनना है तो कुंद कुंद सी माँ बनो। क्या कहती थी? सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। लोरी भी सुनाती थी तो लोरी में भी कहती थी, सुसिद्ध है तू, बुद्ध है तू, निरंजन है, ये संसार की माया तो परिवर्तनशील है, इसमें कोई सार नहीं है। आज तुम कहते हो हमारे बच्चे ऐसे, अरे पहले देखो तुम माँ बाप कैसे। क्या ये मत कहो कि हमारे बच्चे कैसे, पहले तुम्हें देखना होगा कि हम माँ बाप कैसे हैं। क्योंकि माता जी कहती हैं, लोग कहते हैं आज कृष्ण पैदा नहीं होते, आज राम पैदा नहीं होते। माता जी कहती हैं कि तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, आज राम पैदा हो जाएंगे। तुम यशोदा का दिल पैदा करो, आज कृष्ण पैदा हो जाएंगे। पहले तुम सच्चे माँ बाप तो बनो, तो फिर आज सच्चे। आज हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन आज बच्चा कह दे मुझे माताजी महाराज जी बनना है, तो तुम्हारे चेहरे की रेखाएं बदल जाती हैं। 100 में से 2 ही माँ बाप ऐसे होते हैं जो इस निर्णय से खुश होते हैं। लेकिन चले, इतना तुम्हारा मोह छूटने वाला नहीं है कि तुम हंसी खुशी कह दो माताजी मेरी मोड़ी को ले जाओ।
हैं? इतना मोह छूटने वाला तुम्हारा नहीं है, लेकिन भेजने से भी कुछ नहीं होता। मोड़ी के भी तो भाव होने चाहिए, है ना? बच्चों के भी तो भाव होने चाहिए। आज बिगाड़ने की इतनी चीज़ें हैं, हम कहते हैं जगह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। बगल में बिठाने वाले, आपका पड़ोसी, आपके लिए आपकी सहेली आपके लिए जगह रोक के रखती है। कोई कार्यक्रम हो तो मेरी सहेली आने वाली है, उसके लिए जगह रोक के रखती है। रोकते हो कि नहीं रोकते हो? फलाना आने वाला है, चेयर रोक के रखते हो, बगल की जगह थोड़ी सी बना के रखते हो, जानबूझ के थोड़ा फैल के बैठते हो कि थोड़ी सी फैल के बैठूं, वो आ जाएगी तो थोड़ी सुकड़ के उसको बिठा लूँगी, मेरी सहेली है आखिर। हम कहते हैं जगह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जगह देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जगह देने वालों की चिंता मत करना, जगह देने वालों के चरणों में आकर बैठ जाना। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो जीव ममत्व करता है वो बंधन को प्राप्त होता है, जो ममत्व से रहित हो जाता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे जीवात्मा, हे अगर तुम मूर्ख नहीं हो, अगर आप वास्तव में बुद्धिमान हो, तो सर्व प्रत्यनेन, कैसा भी तुम कितने प्रयास करते हो, पैसा जोड़ते हो घर बनाने के लिए, बेटी की शादी करनी होती है, सोचो बेटी का जिस दिन जन्म होता है उस दिन से प्रयास शुरू हो जाते हैं, उस दिन से जोड़ना शुरू हो जाता है, उस दिन से FDR बननी शुरू हो जाती है, उस दिन से मेडिकल इंश्योरेंस शुरू हो जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें करते हो, कितने प्रयत्न करते हो कि बेटी के लिए पैसा जोड़ना है। आजकल तो बेटी के लिए छोड़ो, आजकल तो बेटे के लिए भी जोड़ना पड़ता है। पहले तो सिर्फ बेटी के लिए जोड़ना पड़ता था, आजकल तो बेटे के लिए भी जोड़ना पड़ता है, दोनों के लिए आपको जोड़ना पड़ता है। तो बच्चे का जन्म होता है तब से कितने प्रयत्न करते हो, ये करना है, वो करना है, वो जोड़ने के लिए इतना करते हो। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक दिन आपको एक लाइन सुनाई थी, जितना है प्यार तुझे हो, जितना है प्यार तुझे, जितना है प्यार मुझे धन दौलत और जान से, उतना ही प्यार अगर हो, उतना ही प्यार अगर, उतना ही प्यार अगर मैं कर लूं भगवान से, बोलो ना, उतना ही प्यार अगर मैं कर लूं भगवान से, जितना है प्यार मुझे। वास्तव में जितनी शिद्दत से तुम धन को, दौलत को, परिवार को, इन संसार को प्यार करते हो, उतनी शिद्दत से अगर तुम भगवान को प्यार कर लो तो कोई दुख का कारण बचे ही नहीं। आचार्य भगवान समझा रहे हैं, सर्व प्रत्यनेन निर्ममत्वम विचिंतये। सारे प्रयत्न करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े लगाओ, लेकिन इस ममत्व से दूर होने का प्रयास करो। आप भी ममत्व भाव से दूर हो, आप भी अपने को अपना मानो, पर को पर मानो। ऐसी भावना के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देते हूँ। जब बोले आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूजनीय। मैं जितनी धीरे से जयकारा लगाऊंगे आप भी उतनी धीरे से ही लगाओगे। जब बोले आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, आरिका सृष्टि भूषण माता जी की।